जांगीर ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे मंत्री नरेंद्र कश्यप। दिल्ली न्यूज दर्पण के साथ नरेंद्र बंसल, गाजियाबाद से। इस बात का आभास हुआ कि आज के शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश के साथ साथ और भी प्रांतों से हमारे बहुत सारे सामाजिक अतिथि की उपस्थिति सभागार में हुई है। तो मैं गाजियाबाद का निवासी होने के नाते मंचस्थ सभी सामाजिक नेताओं का और मंच के सामने बैठे हुए सभी बुजुर्ग, सभी नौजवान साथियों का अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मेरी कामना है कि जिस मनोभाव को लेकर आज ये सदन व्यवस्थित हुआ है, आप अपने मनोभाव को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सफल हैं। संभवतः शपथ ग्रहण समारोह का मुख्य आयोजन में आज के मुख्य अतिथि आदरणीय रामचंद्र जांगला जी हमारे बड़े नेता हैं, उनका आगमन होना है, उनका उद्बोधन, उनका मार्गदर्शन, बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत समाज के बड़े नेता हैं, बहुत हमने कई बार सुना है उनको, तो उनका भी आगमन होना है। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम भी संपन्न होना है। ये सारी आज की आवश्यक कार्रवाइयां मंच के माध्यम से अब आने वाले समय में पूर्ण होगी। मैं जिन साथियों को आज संगठनात्मक दृष्टि से नई जिम्मेदारियां प्राप्त हुई हैं, जो आज आप सबके सामने संकल्पित होने के लिए, संस्था के लक्ष्य की पूर्ति के लिए आज शपथ के बंधन में बंधेंगे, उन सभी नवयुक्त पदाधिकारियों को मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि आपका नेतृत्व, आपके संगठन के विचार के माध्यम से इस समाज को देश में, समाज में, प्रदेश में नई दिशा देने का काम करेगा। सामाजिक संगठन समाज की पहचान, समाज की एकता और समाज के अधिकारों को दिलाने का बहुत बड़ा माध्यम बनते हैं। क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी धर्म समाज के लोग हों, वो अपने पूर्वजों को, अपने इष्ट देवों को, अपने महापुरुषों को, उनके सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की एकता, समाज के अधिकारों की आवाज को बुलंद करने के लिए और लोकतंत्र में अपनी एकता के बल पर, अपनी सामर्थ्य के बल पर, चाहे समाज में या राजनीतिक क्षेत्र में स्थान पाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका सामाजिक संगठन निभाते हैं। और मुझे मालूम है कि आपका समाज प्रबुद्ध है, संघर्षशील लोग हैं,
मेहनतकश लोग, आकार को बदल के बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करने वाले लोग हैं। आप समाज के अग्रणी पंक्ति के लोग हैं जिन्होंने सदैव अपने ऋषि मुनि महापुरुषों के मार्गदर्शन में समाज को, देश को दिशा देने का काम किया। हमने तो जब जामला जी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का समय तय हुआ, तारीख तय हुई और तैयारियां व्यापक स्तर पर पूरे देश में हुई। अनफॉर्चुनेट के कोरोना कालखंड हुआ या कार्यक्रम संपन्न किन्हीं कारणों से नहीं हुआ, लेकिन उसका असर देखिए। आपने राष्ट्रीय स्तर पर कोई आयोजन करने का संकल्प लिया, घोषणा हुई, प्रधानमंत्री जी का आगमन तय हुआ, कार्यक्रम नहीं हो पाया, इसके बावजूद भी कम से कम प्रधानमंत्री जी को और केंद्र की सरकार को यह याद रहा कि जिस समाज के बीच हम लाखों लोगों के बीच में उनकी बात करने वाले थे, उनके हकों की चर्चा करने वाले थे, उनके अधिकारों पर हमें फैसले लेने थे, कार्यक्रम संपन्न न होने के उपरांत भी प्रधानमंत्री जी का आपके बीच में न आने के बावजूद भी आपको जान के अच्छा लगा होगा, मुझे भी अच्छा लगा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश की उच्च सदन के 2 बार एमएलसी रहे, अपने बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करेंगे तो अच्छा लगेगा। आज के समारोह के अध्यक्ष हमारे अखिल भारतीय गांधी ब्राह्मण महासभा के सम्मानित प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय रामपाल शर्मा जी अपने बीच में विराजमान है, उनका भी एक बार जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करेंगे। समस्त मंचासीन हमारे पदाधिकारीगण, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के सम्मानित अध्यक्ष जी, उत्तराखंड के अध्यक्ष जी, हमारी महिला प्रकोष्ठ की नेता नेत्री, हमारे जिनके नेतृत्व में आज के कार्यक्रम की सजावट हुई है, ऐसे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अशोक कुमार शर्मा जी और उनकी समस्त टीम जिन्होंने आज शपथ ली है, लगातार 1 घंटे शपथ चल रही है, तो सभी ऐसे पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आपने जो जिम्मेदारी ली है, निश्चित रूप से वो जिम्मेदारी के नाते बहन जी पुष्पा जी ने अभी बहुत बढ़िया वक्तव्य दिया। उनके जो इश्यूज हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, मैं कहूँगा कि हर समाज को इकट्ठा करने के लिए, संगठित करने के लिए, चेतना डालने के लिए उन सबकी आवश्यकता होती है, मगर रिफॉर्म एकदम नहीं होता, व्यवस्था धीरे धीरे परिवर्तित होती है। 2 कदम तुम चलो तो 2 कदम हम भी चले। तो जहाँ जिनको जिम्मेदारी पर आना होता है उनकी भी जागरूकता जरूरी है। खाली जिम्मेदार व्यक्ति उसको पकड़ कर लाकर के जिम्मेदारी दे देंगे, ऐसा भी परिवर्तन एकदम नहीं होता। मगर जो काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, उनकी सराहना भी होगी। मैं मानता हूँ कि अखिल भारतीय गांधी ब्राह्मण महासभा हिंदुस्तान के अंदर ऐसी महासभा, मुझे लगता है उस समय की कमी रही होगी कि समाज के लोगों ने 100 वर्ष से ज्यादा, माननीय मंत्री जी 100 वर्ष से पहले ही उसका सरकारी रजिस्ट्रेशन करा करके पूरे हिंदुस्तान भर में गठन करने का काम 100 वर्ष पहले किया। तो निश्चित रूप से यह गौरव करने की बात है कि तब से परंपरागत रूप से दोनों को प्रधान के रूप में रहे, तो जो प्रधान रहते हैं कुछ न कुछ अपनी तरफ से बहुत अच्छा और श्रेष्ठ करने का काम करते हैं, इसलिए उनकी श्रेष्ठता को भी हमको अभिनंदन करना चाहिए, उनके काम की भी सराहना करनी चाहिए। जहां तक मैं जानता हूँ मेरे बहुत पोजिशन मंदिर नहीं है, लेकिन हमारे प्रधान है। अब पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते जिम्मेदारी होती है कि अपने समाज में कौन कौन प्रतिभा है, कौन कौन टैलेंटेड लोग हैं, ऐसा जहाँ लोग हैं मेरा सबसे मिलना होता है। मगर हमारे में राज्यसभा सांसद है मंदिर रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे अग्रज भी हैं, हमारे वरिष्ठ भी हैं, हमारी पार्टी के नेता भी हैं, तो उनसे मेरी नजदीकी रहती है, पुत्रवत मानते हैं
तो उन्होंने पिछले 2 वर्ष पूर्व के अभियान दिया था कि हम हिंदुस्तान भर के 5-7 लाख विश्वकर्मा समाज के लोगों को अपना लाल किला मैदान में इकट्ठा करने का काम करें। तो उनको मैंने प्रधानमंत्री जी ने मिशन दिया था। तो मैं उनके साथ ही उत्तर प्रदेश में जब मैंने दौरा किया तो लगातार हम हमारे जनपद में गए। आप विश्वास करिए कि समाज के लोग इस प्रकार की भूख लिए हुए थे कि लगातार जिस जनपद में गए हजारों की संख्या में लोगों ने जहाँ स्वागत किया और इस बात के लिए प्रतिबद्धता भी जाहिर की कि हम आने वाले उस कार्यक्रम में 17 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान को छोड़ने का काम करेंगे। और यह नहीं, भारत के अंदर चाहे दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूर्व हो, सभी जगहों से ऐसी फीडबैक आई, सभी जगहों से ऐसा तालमेल बना, कम्युनिकेशन हुआ, बातचीत हुई, योजनाएं हुई कि कार्यक्रम होगा। और दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना जैसी बीमारी आई, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से कहा कि विचार करिए, वो कार्यक्रम नहीं हो पाए। तो समय की चीजें होती हैं, वो कार्यक्रम भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और हमें उम्मीद है जब रामपाल शर्मा जी जैसे प्रधान है तो इंडिया में प्रस्ताव रखेंगे तो ग्रुप फिर के 100 लोग अगर तय कर लेंगे, योजना बना लेंगे तो वो फिर भी हो सकता है। उससे पॉलिटिकल लाभ भी होता है और सामाजिक चेतना भी आती है। तो जहाँ तक आज ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, हम तो हमारे मंत्री जी बड़े सामाजिक व्यवस्था में बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत करते हैं और जो उनके विचारों को सुनता है हमारे प्रतीक की तरह विचार देते हैं। प्रवचन जिस तरह होता है ना वैसे विचार व्यक्त करते हैं। बहुत सारी में बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान विद्वता है, तो उनके बारे में ज्यादा कुछ न कहते हैं कि आपने बीच में आए हैं और आकर के हमारा सम्मान बढ़ाया तो उनके लिए एक बार फिर जोरदार का भी क्या करते नहीं करेंगे। मैं तो इस अवसर पर केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ, विधायक के साथ साथ माननीय अशोक शर्मा जी हमारे चाचा भी लगते हैं, तो कहीं ना कहीं रात्रि में रिश्तेदारी तो फैली रहती है। तो इस नाते मुझे खुशी है कि हमारे परिवार में रिश्तेदार को अध्यक्ष बनने का मौका मिला। और दूसरी ये है कि अपेक्षा ज्यादा है किसी और की बुराई हम करना करें, चाचा की बुराई जरूर करेंगे, यदि बुराई का काम करेंगे तो इसलिए चेतना हम देने का काम जरूर करेंगे। हमारी जहाँ ड्यूटी लग सकती हो, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते उत्तर प्रदेश में हमारे बड़े अभिभावक के रूप में मंत्री जी में राजभवन है। किसी परिवार, ग्रामीण ब्राह्मण परिवार के किसी सदस्य की कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत होगी तो सरकारी स्तर पर वरिष्ठ मंत्री जी यहाँ बैठे हैं कि उनकी समस्या का समाधान कराने का हम लोग काम करेंगे। आपका यदि आदेश होगा, आपका आदेश होगा, हमको कोई ड्यूटी लगाएंगे तो हम उस ड्यूटी को पूरा करने का काम करेंगे। एक बात। दूसरी बात, अपने जनगणना की बात तो बहुत बड़ी बात कही। अभी तो सब पॉलिटिकल पार्टी जनगणना की बात कर रहे हैं और ये पता लगना भी चाहिए जनगणना में कि समाज की कितनी संख्या है। संख्या का पता लगाने के लिए और भी मापदंड हो सकते हैं, हम उसका सर्वे करा सकते हैं। हमारे प्रधान जी, राष्ट्र प्रधान जी संसद के हैं कि अगर वो एक टीम लगा दें कि वो टीम केवल पेड भी है, यदि वो भुगतान करके भी जनगणना कराने का काम करा सकते हैं, करा देंगे, मुझे लगता है उसमें कोई दो राय नहीं। तो उसमें सहयोग अपने पदाधिकारी भी कर ले। जहाँ जहाँ टीम बनी है, मैं तो देख रहा था इतना जम्मू मंत्रिमंडल बना है, इतने बड़े तो पदाधिकारी मुझे लगता है सैकड़ों की संख्या में है। जब सैकड़ों पदाधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश में तो जिले ही मेरे ख्याल में 80 है, तो 80 जिले 80 पदाधिकारी 160 बन गए। तो 2 पदाधिकारी जाए एक एक जिले को 15-15 दिन में अपनी संख्या का पता करके लाते दे सकते हैं। मगर करेगा कौन? करेगा वो जिसने जिम्मेदारी ली है, उसको जिम्मेदारी का एहसास हम कराने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उस काम को करने का काम करेंगे। जनगणना हो सकती है और भी समस्याओं के समाधान हो सकते हैं। इस